दिन भी क्या दिन थे ओ, तो सिनेमा मंत्री इज बैक अगेन। दोस्तों, उपाशी ग्रुप के किस्से फिर से लेके आया हूं और इस बार दिन है कड़की वाले। वो दिन जब जॉब नहीं थी, बैचलर लाइफ चालू थी, कॉलेज के दिन थे, घर से पैसे कम आते थे, एकदम बजटिंग वाली लाइफ। और उस टाइम पे गरीबी और कंजूसी का कुछ अलग ही मिश्रण। और मेरे साथ में तो इतने बड़े कंजूस मक्खी चूस दोस्त कि क्या बताऊं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी वही थैली का चट्टा बट्टा हूं। तो अभी दोस्तों का पैकेज 10-20 लाख का है, मेरा छोड़ के, वो विषय अलग है। लेकिन वो कंजूसी अलग ही थी, वो मक्खी चूसी अलग ही थी। मतलब वो टाइम पे अपना बर्थडे लोग छुपाते थे फेसबुक पे। 4-4 सालों को उनका बर्थडे नहीं मालूम, पैदा होने की कोई खुशी नहीं, क्योंकि पार्टी नहीं देना है। पार्टी के नाम से फटती थी लोगों की, और पार्टी सुन के डायरेक्ट खुद भी पढ़ते थे कि किसकी भी रहना भाई उसके बाद में। और एक बार तो 3 लोगों का बर्थडे आया, वो भी अलग अलग महीने में था। उन्होंने बोला पार्टी देंगे, लेकिन ना तीनों साथ में देंगे। हम उसके लिए 6 महीने रुके। उसके बाद में उन्होंने बोला साथ में चलते, 15 लोग हम साथ में घूम रहे। उसमें भी एक बंदा ना, जो हमारे पार्टी में कोई लेना देना नहीं, वो अपना बेचारा अच्छा घूमने के लिए जाने वाला था, वो रास्ते में दिख गया। उसको बोला तू भी चल साथ में, पार्टी पार्टी बोला तो भाई ने ऐसी गाड़ी पलटाया सीधा हमारे साथ में। अब हम 15 किलोमीटर दूर गए एक जगह पे, बोला सस्ता चाइनीज मिल रहा वहां गए। बाद में इन्होंने घोषित किया कि हम 500 रुपए देंगे। तब और जमीन सड़क गई। जो बंदा गाड़ी ऐसा पलटाया था ना, वो मेरे को गुस्से से देख रहा। 800 रुपये बिल हुआ, 300 ऊपर कॉन्ट्री थी, पेट्रोल का 100 रुपये उसको खर्चा लगा, बजट हिल गया, बहुत गाली दी उसने। ऐसा बहुत बच बच के चलना पड़ता था। अब 120 रुपये दिन के हिसाब से हम दिन निकालते थे उस टाइम पे। मतलब 120 के अंदर सुबह का खाना है, सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, भाई जो करना है करो, शाम तक बिल्कुल 120 खर्चा होना मांगता। उसके अंदर अगर सुबह का टाइम नाश्ता करते करते पोहे के साथ में उपमा खाने का मन हो गया और खा भी लिया, तो हम उसको बोलते थे हेवी नाश्ता। अब हेवी नाश्ता एक बार कर लिया तो दोपहर का खाना कैंसिल। बजट एकदम टाइट था। मतलब एक कट चाय के ऊपर दूसरी कट तो कोई दूसरा मिल जाए वो पिला ले तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल। ये हेवी नाश्ता स्ट्रैटेजी पूरे कॉलेज में फेमस थी। और एक बंदा था जादू नाम का। अब एग्जाम का दिन था, वो टाइम बोला कि चलना हेवी नाश्ता करके, बोला चल। हम दोनों गए, डबल अंडा भुर्जी ऑर्डर किए, खाने बैठे, फटाफट हाथ चलाने लगे। क्योंकि क्या है ना, वो स्पीड बहुत दिखती थी, क्योंकि कॉन्ट्री, ये वर्ड तुमने सुना होगा, सेमिनार एग्जाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ड कॉन्ट्री। तो वो जब कर रहे तो अपने पेट में ज्यादा जाना चाहिए, ये सबसे पहला मकसद था। तो भुर्जी 10 मिनट में खत्म, 4 पाव बाकी थे, उसका क्या करना। तो जादू बोला कांदा है ना, उसने कांदा डाला और पाव के साथ कांदा खाया। बोला क्या मजा आ रही रे, बोला क्या चूते गिरी है रे, लेकिन ठीक है। मेरे दिमाग में आया हेवी नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर का खाना कैंसिल है, बजट। मैंने भी कांदा और पाव भिड़ाया। उसके बाद में 2 पाव और हमने और लिए, कांदा और बुलाया, और ऐसा करके हमने हेवी नाश्ता खत्म किया। पीछे वेटर खड़ा था, वो हमारी चुत्तेगिरी देख रहा था। उसको इतना मतलब आंखों में पानी आया ना, वो बोला कि अरे मैं लेके देता रे सिंगल भुर्जी। लेकिन उसको क्या पता है हम दोपहर का पैसा बचा रहे। इसको बोलते हेवी नाश्ता स्ट्रेटजी। हेवी नाश्ता स्ट्रेटजी मतलब कि अभी इडली सांभर खाने जा रहे हैं तो सांभर कम से कम 4 से 5 बार लेना, क्योंकि इडली से थोड़ी पेट भरता, सांभर से पेट भरता। मतलब जब तक दुकानदार गुस्से से ना देखे ना, तब तक बिल्कुल सांभर लेने का। डोसा खा रहे हैं, आलू की सब्जी 3-4 बार लेना ही पड़ता। उसके बाद में चाइनीज ले रहे, 2 हाफ लो, फुल मत लो, और उसके अंदर 3 लोग एडजस्ट होते। और उसके पहले ना वो सेवैया जैसा कुछ मिलता था स्टार्टर, उस पर जोड़ दो। हेवी नाश्ता स्ट्रेटजी ऐसी थी कि बिल्कुल बजटिंग में चलती थी। बिल्कुल दोपहर का खाना अगर बचाना है, सुबह का ताबड़तोड़ खाओ। और उसके बाद में कुछ दोस्त तो ऐसे थे भाई नवाब, मतलब वो बताता आपको कि भाई पैसे नहीं है किसी में, लेकिन नवाबी ना घटे। अब मंथ एंड का टाइम था, वो टाइम तो संडे के दिन भी लोग बाहर लेते थे। तो संडे का एक ही होटल फिक्स था जहाँ पे 130 रुपये का खाना था। वही बच्चे खिस्से में ऐसे 130 लेके आते थे, मतलब 100 और 30 रुपये भी लेके आते थे, उतना ही किसी से निकालते थे, देते थे और भाग जाते थे। वो भी नहीं खाते थे मंथ एंड में, वो मेस का खाना खाते थे। वो ऐसी मेस थी जहाँ पे रोटी ऐसा मुंह में डालो, चवा चवा 5-5 मिनट तक मैंने चबाते हुए लोगों को देखा, पानी से घटकते देखा खाना। और उस टाइम पे ये बंदा जिसके पास में सिर्फ 45 रुपये है, मेरे पास में 30 रुपये है, वो मेरे को बोल रहा कि आज का दिन तो निकालना है। बोला निकालना तो है। बोला 2 समोसे लेते और सिगरेट लेते। अब सिगरेट पीने वाला वो अकेला ही,
उसके बाद में वो मार्लबोरो लाइट्स पीता था, लेकिन उसने मुझसे बोला कि मैं ब्रिस्टॉल लेता। मैं बोला कि ये चुतिया प्लान में मैं क्या कर रहा। मतलब उस दिन मैंने मेरे 30 रुपए लेके मैंने सिंगल समोसा खाया, मैं सिगरेट तो पीना नहीं था। ये भाई ब्रिस्टॉल के पास सिगरेट लिया, मेरे पास में 20 रुपए एक्स्ट्रा और थे, मैंने छुपा के रखी थी। मैं बोला रात में पानी पूरी खाऊंगा। इस हरामी को दिख गया ना तो एक बीड़ी ना ले रात के लिए। इसने समोसे खाए, 5 सिगरेट पिया, बाद में धूप में मेरे साथ में चल के आ रहा। चक्कर आए उसको, ऊपर जाके सो गया। शाम में सोया ना, सीधा दूसरे दिन सुबह उठा, तब मेरे आंखों में पानी था। मैं उसके कदमों में गिर गया। मैंने बोला भाई तूने हेवी नाश्ता स्ट्रैटेजी से भी खतरनाक स्ट्रैटेजी निकाला रे। मतलब एक समोसा और 5 सिगरेट में पूरा दिन निकाल लिया, सीधा सो गया रात भर, रात का खाना कैंसल। ये था, ये जज्बा था लोगों का। और एक दोस्त ऐसा था कि अब उसके यहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा हो गए थे, तो उसने मच्छर की बैट लेने के लिए सोचा। ये कॉन्ट्री किंग था, मतलब ये कॉन्ट्री के लिए ना कुछ अलग ही लेवल का जुनून था इस बंदे के अंदर। तो 120 की बैट थी। अब उसके रूम पे जो पार्टनर रहता था वो ऑफिस गया था, उसने ऑफिस में उसको फोन लगाया। अब ये मीटिंग में बैठा हुआ बंदा उसको बोल रहा है वो मच्छर की बैट ले रहा, 120 की बैट है तो 40 रुपये भेज दे। वो बोला अरे मैं मीटिंग में हूँ। हाँ तो बोला ठीक है ना भेज दे। बोला ठीक है। वो बाहर गया मीटिंग से, बोलता अरे मेरे को मच्छर नहीं काटते, मच्छर मेरे दोस्त है, मैं उनके सामने गुनगुनाता, बैट भर ले तेरे पिछवाड़े। ये कॉन्ट्री किंग का कमाल था। और ये जो बंदा था जिसने बैट लेने के लिए पैसे नहीं दिए, ये भी कम नहीं था। मतलब उसने मेरे साथ में कॉलेज टाइम पे 3 अंडरवियर का सेट लिया था, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं जब भी उसके रूम पे था वो रस्सी, वो 3 अंडरवियर टंगी है। उसके बाद में मैं 5 साल जाते रहा, वो अंडरवियर वहां से बदली नहीं, कलर चले गया, गड्ढे बढ़ गए, लेकिन अंडरवियर चेंज नहीं। मैं मजाक नहीं बोल रहा। वो जो कंपनी का ओनर था अंडरपैंट के, वो आया रूम पे, मेडल दे गया उसको, बोला कि हमारी अंडरवियर इतनी मजबूत नहीं है जितने मजबूत तुम दिख रहे, बोले हमको। इतना पावर चाहिए था, इतना पैशन था, इतना बड़े लेवल की कंजूसी थी, ये लाचारी रहती थी। अब उसके अंदर भी कुछ बंदे ऐसे थे कि धीट लेवल के, अब भाई जॉब नहीं है उसमें उनको मोटिवेशन तो अपने को ही गाली दे रहे। अब एक बार हम खरीदी के लिए गए थे, एक दोस्त की खरीदी, मतलब उसको नया नया जॉब लगा था, मैं साथ में था, दोनों थे, तो उसमें 2 हम खाली पीली थे, जॉब नहीं था। तो वो बंदा मेरे को बोलता कपड़े लेने पे अपन भी कपड़े लेंगे, ऐसा बोला हाँ लेंगे लेंगे रे, जरूर लेंगे, अपने भी तो दिन आएंगे ना। तो मेरे को बोलता मेहनत करनी पड़ती उसके लिए, ऐसा थोड़ी मिलता, कमाना पड़ता, सब करना पड़ता, जॉब करना पड़ेगा। अरे मैंने बोला सब इतनी बातें देखो समझे तो मेरे को क्यों बोल रहा, ये अलग ही लेवल का। अब कॉन्ट्री का तो अलग ही चक्कर था भाई। मतलब एक बार आईपीएल चालू हुआ तो एक दोस्त के रूम पे टीवी थी, उसने बोला कि ठीक है आईपीएल मेरे टीवी पे तुम देखोगे, लेकिन उसके रिचार्ज के लिए 300 रुपए की कॉन्ट्री। 11 लोग थे कॉन्ट्री करने वाले, लेकिन झगड़े हो गए, कॉन्ट्री कैंसिल, आईपीएल भी कैंसिल। ये था, इतने अलग अलग लेवल की कॉन्ट्री हुई कि क्या बताऊं। अब हमारे रूम का तो हाल कुछ अलग ही लेवल का था उस टाइम, मतलब वहां तो कुछ गरीबी अलग ही लेवल पे थी, चरम सीमा पे थी अपने। मतलब जब एक बार वहां पे टूथपेस्ट खत्म हुआ हमारे रूम के अंदर, तो सब ऐसे तटस्थ बन गए कि टूथपेस्ट को लाइना देखेंगे, और मैं तो बिल्कुल फाइटर के जैसा, मतलब मैं तो लाऊंगा ही नहीं, जो होना है वो दो। एक बंदे के पास में टूथपेस्ट था, छुपा के रखता था अपना, चुपके से करता था। 5 दिन तक नॉन स्टॉप लड़ाई लड़े और नमक से बिल्कुल दांत घिसते गए। अब टूथपेस्ट के अंदर नमक है लोग बोलते, मैंने बोला डायरेक्ट नमक से करते ना, टूथपेस्ट की क्या जरूरत है। पूरे मसूड़े सूज गए थे। उसके बाद में एक दोस्त का जमीर जगा, वो बाहर से डायरेक्ट इतना बड़ा वाला पेस्ट लेके आया, मेरे मुंह पे फेंक के मारा, बोला फुसड़ी के ले, इससे पिछौड़ा भी धो ले अपना। हाँ मसूड़े सूज गया बोला, लेकिन टूथपेस्ट को लेके नहीं आएगा। मैंने बोला अरे भाई मेरे मसूड़े मेरे दांत है, जो करना है करूंगा ना मैं, तू क्या है, नमक भी मेरा है। ऐसा था। और पियर्स और डव साबुन, ये तो रूम पे आना ही नहीं चाहिए। अगर ये आ गई या कोई अच्छी साबुन दिख गई तो उसका सामूहिक इस्तेमाल होना ही है, होना है, मतलब होना है। और वैसे भी पियर्स और डव ये कहा सकते लोगों को एकदम सूट होती, कितनी मुलायम साबुन है वो। मतलब मैं तो सिर्फ मेडिमिक्स यूज करता था, मतलब वो हरा वाला पत्थर। अब सब चमड़ी रहो, गोरी रहो, काली रहो, कैसी भी रहो, बिल्कुल टिकाऊ मेडिमिक्स। और उस टाइम पे तो मेरे पास लड्डू और खजूर भी रहते थे। अर्ली मॉर्निंग नाश्ता, नाश्ता मतलब सुबह का नाश्ता कैंसिल करना रहा।
मुझे 2 लड्डू खा लिए तो सुबह का नाश्ता भी कैंसिल कर सकते ना, बजट। तो मैं वो भी छुपा छुपा के खाता था, मतलब बाथरूम में जाके या कभी बेसमेंट में, पार्किंग के बेसमेंट, मतलब। लेकिन तो भी इन कमीनों ने एक बार ढूंढ लिया ना, तो पूरा ऐसा निकाला है लड्डू और वो खजूर, और मेरे सामने देख के खा रहे हैं। बोला मारवाड़ी का खजूर खाने का मजा ही कुछ और है ये। और बोला आज तो अपना हेवी नाश्ता हो गया, मतलब लड्डू और खजूर। इतना हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं, मैंने बोला उनको, लेकिन सुनी नहीं। मैंने कमीनों को बोला कि तुमको जुलाब होंगे, लेकिन नहीं हुआ, पूरे लड्डू और खजूर पचा लिए। ये था, ये बिल्कुल इंटेंसिटी थी इस तरीके की कि बस दिख तो जाए कोई पार्टी को देने वाला या कुछ लड्डू तो दिख जाए, वही खेल खत्म। अब इसके अंदर कुछ ढीठ लेवल के तो ऐसे थे कि पूछो मत। वो हमारे साथ में मुंबई आए, और मुंबई आए के बाद में वहां पे बोला कि फन करते कुछ यार, लोकल में बोला फ्री में सफर करते और मस्ती करते। बोला मैंने मस्ती नजर नहीं आ रही थी, वो कंजूसी नजर आ रही थी उसके अंदर साफ साफ, लेकिन किया ना मस्ती हमने। लेकिन अपनी शक्लें भूल गए थे ना कि अपनी शक्ल कैसी थी भगवान ने, हाँ वो नहीं भूलना चाहिए इंसान। गए चर्च गेट के अंदर ऐसे टीसी का आता था, हम 5 लोग थे, तो मेरे पे हाथ था टीसी का, और उसके बाद में मैंने सिर्फ 3 लोगों को भागते देखा। मतलब बाकी जो 3 थे उनकी रफ्तार बिल्कुल चीते के जैसी थी, बाज की नजर थी। मेरी बाज की नहीं थी, मेरे दोस्त की भी बाज की नजर नहीं थी, हम दोनों पकड़े गए। टीसी हमको ऊपर लेके गया, बोलता कि तुम्हारे दोस्तों को फोन लगाओ बेटा। मैंने बोला ठीक है सर, तो तुमको छोड़ता बोले। मैंने फोन लगाया तो उधर से आवाज आया, अरे हम सीएसटी पहुंच गए। बाप रे, 5 मिनट में सीएसटी, मिल्खा सिंह से फास्ट। बोला ये रफ्तार अगर पकड़ ली ना तो पुणे पहुंच जाएंगे घंटे में भोसड़ी की। मैंने फोन रखा, बोला सर, बोला फिर से लगा फोन स्विच ऑफ एज यूजुअल। सर बोला तुम्हारे दोस्त कमी है। मैंने बोला हाँ सर वो तो है। बोला तुम दोनों को 1400 रुपये देने पड़ेंगे। अब 1400 बोले तो हमारी फटके हाथ में, मतलब पूरा बजट ही हिल गया ना, हेवी नाश्ता भी खत्म। मतलब वो रात वाला करना पड़ता था कुछ, सिगरेट और पिस्टॉल, तो फिर ठीक है, क्या करेंगे। हम एक के पास देखने लगे। दोस्त मेरा बोलता देख तू पैसे देगा ना मुझे। बोला अरे दूंगा ना, तो टेंशन क्यों लेता। बोला नहीं देख अभी दे दे 700 रुपये। बोला अरे देता ना, बाहर तो निकल जाते। बोला नहीं, ये सब सुन रहा हूँ कॉन्ट्री ऐसा सर के कान में गया। सर बोला ये तुम दोनों जाओ रे 700 अलग अलग लेके आओ। सर ने वही हमारी अलग कॉन्ट्री करा थी। हम वहाँ से पैसे दिए, बाहर गए तो एक कभी ने मरीन ड्राइव थे। अब ऐसा नहीं कि प्यार से पूछेंगे कि क्या है रे, अच्छा है ना, मतलब छूट गए वगैरह, कुछ नहीं। उसमें से एक बंदा क्या बोलता है, बोला अगर तुमको जो भी पैसा लगाऊंगा मैं कॉन्ट्री नहीं दूंगा। तब इतना खराब हुआ ना दिमाग, उसको सीधा उठा के ना फेंकने की इच्छा हुई मरीन ड्राइव इसमें। लेकिन नहीं, बात तो उसकी सही थी, मन के अंदर तो वही था, कॉन्ट्री तो लेने का था ही विचार, क्योंकि कॉन्ट्री ना ये एक जज्बा थी। ये इतना तो कभी रिजल्ट से खुशी नहीं मिली जितनी कॉन्ट्री मिलने में खुशी होती थी, सच्ची बोल रहा। और कुछ दोस्त तो ऐसा था मेरा कि भाई वो हमको उधारी लेना सिखाया कि उधारी लेना कैसा है। अब उधारी लेने का एक तरीका पता है कि अलग अलग लोगों से पैसे मांगो, मतलब किसी से 20, किसी से 30, किसी से 40, और कम अमाउंट मांगो, ज्यादा अमाउंट नहीं मांगने का। तो फिर कैसा है ना 500-1000 रुपये अपन जमा कर सकते हो और उसको पता भी नहीं चलेगा। और वो हरामी ने हमारे साथ में भी यही किया था, और हमको खुद मुंह उठा के बोल रहा था कितने बार मैंने उसको 20 रुपये दिए थे। बोला ये कमी ना, कोई सिगरेट पी रहा होगा तो उसके पास में जाके बैठेगा, अरे भाई ऐसा करके सिगरेट हाथ में ले लेगा, हाँ बराबर है यार, पढ़ाई करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ऐसा करके ना आधी सिगरेट खत्म करता। वो बंदा देख रहा है उसकी ऐसा कर दे, लेकिन खत्म नहीं ना, पूरी खत्म करके देगा उसके हाथ में। और कुछ तो मेरा गोल्डन कश बोलता था, पता नहीं ये सिगरेट वाले क्यों, मतलब वो उसको गोल्डन कश बोलते, मुझे तो पूरी करी की नजर आती है उसमें, मतलब एंड तक पीना बिल्कुल चटका लगे तक। ऐसा ये इस लेवल के बंदे थे। और मतलब ये तो है, मतलब तुम चाहे जो करना है करो, लेकिन ये कंजूसी ये डीएनए का पार्ट है बैचलर लाइफ का, ये होना भी चाहिए, ठस ठस के भरी रहती। और अभी भी पैकेज बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, लेकिन वो बोलते ना कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती, मतलब वो अभी भी कंजूसी लोगों के अंदर गई नहीं है, वो मैं देख रहा हूँ इंक्लूडिंग मी। वो तो जिंदगी भर रहने वाली है ना, उसका ही मजा उठाना है। तो कंजूसी का भी मजा उठाओ, सिनेमा मंदिर चैनल का भी मजा उठाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो दोस्तों।